आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। अंजना की बच्ची कह रही है कि YouTube टीचर्स को 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है। यूट्यूब वाले स्टार टीचर जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं। मैं अपनी बात करूं तो 5 बार सरकारी नौकरी निकाल के YouTube पे फ्री पढ़ाने निकले थे और आज भी अभिनव मैथ्स ऐप खोल के देख लीजिएगा, किसी कोर्स का कोई प्राइस नहीं है, देख लीजिएगा खोल के। हमने शिक्षा को फ्री बनाया और तमाम ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने शिक्षा को अफोर्डेबल बनाया। कोचिंग किस दौर में नहीं थी? किस दौर में कोचिंग नहीं थी? बताओ मुझे। मैं एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूं अंजना, आप कहने लायक आप हो नहीं कि अगर YouTube टीचर्स को कुछ नहीं आता तो जो लाखों बच्चे जेई नीट, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, जेई नीट और अन्य परीक्षाएं निकाल रहे हैं, उन्हें पढ़ता कौन रहा है? चाचा तुम्हारे हैं? हम ही लोग ना उनको दिशा दे रहे हैं। हम जैसे लोग जहां एक हफ्ते में 5 से 10 लाख लोगों के सवालों के जवाब देते हैं, तुमने हमें 2 कौड़ी का बता दिया। और जो वर्षों से तुम प्राइम टाइम के नाम पे देश की समस्याओं पे बहस करके नफरत फैला रही हो, उसका क्या? कभी पूछा तुमने बेरोजगारी का सवाल? कभी उठाई तुमने 2020 में आयु शिक्षक नीति अब तक क्यों अप्लाई नहीं हुई? पूछा जाके शिक्षा मंत्री से? हुई तुम्हारी हिम्मत? पेपर लीक पे इतनी बहस हो गई पिछले 1 महीने में, जमीन पे क्या बदला? किया तुमने इसका एनालिसिस? लेकिन तुमको समस्या किससे है? ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा टीचर से है। और मैं कहूं जो तुम लोग ये टेलीप्रॉम्प्टर देख के स्क्रिप्ट पे पढ़ रहे हो, हमको भी इससे समस्या है कि लिख कोई और रहा है, तुमसे पढ़ के ही नाम कमा रही हो। पुतिन का इंटरव्यू लेने के लिए एकरा भेज दिया सब। अरे बाप को बाप, पुतिन क्या सोचता होगा? क्या अंजना ओम कश्यप का ये लेवल है कि वो पुतिन से बात कर? हम तो कहते हैं कि यहाँ कोई पढ़ा हुआ अपने यहाँ से यूपीएससी या बीपीएससी का कैंडिडेट है, उसका वो इंटरव्यू न ले सकते। पुतिन जैसा हम इतना बड़ा देश का राष्ट्रपति, उसका इंटरव्यू लेने के लिए ये अंजना बैठ गई थी। ये तो लड़वाने में एक्सपर्ट है ना। नमस्कार, अब आप कुछ बोलिए। हाँ बोलिए। यहाँ पे जैसे बात करने लगेगा कि 1300 रुपया एयरपोर्ट पे दिया जा रहा है, हाँ मिलते हैं ब्रेक के बाद ब्रेक जब हो जाएगा डांटते, तोरा बोला गया है यहाँ तारीफ करने के लिए, बुराई क्या ली करता, भगा देंगे। अभी तुमको नहीं समझ में आ गया? मिलते ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। अभी हम देखते हैं, ब्रेक लेता है तो इसीलिए वो जो मीडिया वाले फटाफट बोलते हैं सर, उनके सामने स्क्रीन लगा होता, बोलते नहीं पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने सीतामढ़ी शहर को टीवी पे बड़ा खूबसूरत दिखाया। अच्छा लगा? बिल्कुल अच्छा लगा। जल्दी से पूछिए। आपने वर्षों वर्ष से न बनने वाले पुल को नहीं दिखाया, ये आपकी इसके लिए भी शुक्रिया। उसकी वजह से जो घंटों जाम रहता है रेलवे ब्रिज पे, उसको आपने नहीं दिखाया, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। मेरा ही शुक्रिया करने आए हैं क्या? मेरा ही शुक्रिया? आपको सवाल नहीं पूछना है? नहीं, उस उन्हीं मुद्दों पर आपको सवाल। आपको भी मैंने टाइम दिया, लेकिन आपने ना जाम पर सवाल पूछा नेता से, ना आपने ट्रैफिक पर सवाल पूछा। अब क्या सवाल? भाषण देने थोड़ी आए हो। ऐसे पत्रकार हैं कि अगर उनकी जान लेनी है ना, तो आप जहर लेके नेताओं के तलवे पे लगा दीजिए, सागर से मर जाएंगे। सुबह चाटने आएंगे तलवा, मर जाएगा उधर ही। वो ये जहर कहाँ लगाएंगे और मरेगा कौन?